हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 10.1 इंट्रो पार्ट सेकेंड। इससे पहले हम इस एक्सरसाइज पर इंट्रो पार्ट आप लोगों को प्रोवाइड करवा चुके हैं और उस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था, बेसिकली क्या डिस्कस किया था। एक तो हमने डिस्टेंस फार्मूला डिस्कस किया। डिस्टेंस फार्मूला किसी भी दो पॉइंट को बीच में जो डिस्टेंस निकालनी है उसके लिए फार्मूला। और साथ में हमने क्या डिस्कस किया था, हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और साथ में क्या किया था हमने, सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला भी डिस्कस किया था, उसके केसेस के थे एक्सटर्नली अलग से और इंटरनली, और साथ में एक स्पेशल केस भी किया था मिड पॉइंट फार्मूला। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ें हमने इंट्रो पार्ट फर्स्ट में जो डिस्कस की थी, ये चीज़ आप क्लास 10th में पढ़ चुके थे, ठीक है। हालांकि इनको डिस्कस करना ज़रूरी था ताकि आप चीज़ों से अच्छे से फैमिलियर हो, ताकि अब जो चीज़ें आएंगी ना वो आपको अच्छे से डाइजेस्ट हो सके, ताकि आप अच्छे से चीज़ ग्रैब कर सको, ठीक है। सो अगर क्लास 11th के बेस पर देखें तो चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है आज, ठीक है। चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है आज और आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज स्लोप ऑफ ए लाइन, ठीक है। हम चैप्टर किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में और किसकी बात करेंगे, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है क्या है, स्लोप ऑफ ए लाइन। भाई किसी लाइन का स्लोप कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है, किसी लाइन का स्लोप कैसे फाइंड आउट करें। देखिए स्टूडेंट्स, किसी लाइन का स्लोप, चलो स्लोप तो हम निकाल लेंगे, पहले ये तो चीज़ समझ ले कि स्लोप होता क्या है। भाई लाइन का स्लोप तो निकालना सीख जाएंगे, चलो ठीक है, पहले ये तो समझ ले कि स्लोप होता क्या है। तो स्लोप को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन लेते हैं और उसे प्लेन पे ड्रॉ करते हैं भाई, ठीक है। सपोज करो ये प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। ध्यान से समझना गाइज, ये स्लोप कंसेप्ट है क्या आखिर, फिर लाइन का स्लोप भी निकालना सीख जाएंगे, ठीक है। तो देखिए सपोज करो हमने एक ये लाइन ड्रा करी, अब प्लेन पे इनफाइनाइट लाइन ड्रा कर सकते हैं ना। सपोज करो हमने एक लाइन ली ये, ठीक है। सपोज करो ये लाइन है क्या, L1, क्या L1। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस लाइन को मैं एक्सटेंड करवा सकता हूँ, ठीक है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो मैंने इसको एक्सटेंड करवा सकता हूँ, इस बात को आप समझो, ठीक है, समझो। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो लाइन L1 है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, किसके साथ, ये जो लाइन L1 है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो इंक्लाइनेशन बना रही है। सपोज करो इंक्लाइनेशन क्या है, थीटा है, और थीटा को क्या बोलते हैं हम, इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन, ठीक है। अब इंक्लाइनेशन तो समझ रहे हो ना, कोई लाइन एक्स एक्सिस पे कितनी डिग्री झुक रही है, ठीक है, बात एक है। तो कोई लाइन है L1, उसने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल मतलब कि जो इंक्लाइनेशन बनाया, और इंक्लाइनेशन सपोज करो वो क्या है, एंगल थीटा है। तो उस एंगल का जो टेंजेंट होता है, वो क्या होता है, स्लोप होता है। इतनी छोटी सी बात थी, ठीक है भाई। कोई भी लाइन, सपोज करो ये लाइन L1 थी हमारे पास, इस लाइन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ध्यान रखना गाइस, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के साथ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना इंक्लाइनेशन बढ़े, सपोज करो इंक्लाइनेशन एंगल थीटा, तो उस एंगल का जो टेंजेंट होता है वो इस लाइन का क्या होता है, स्लोप। और इस स्लोप को अगर मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करें, स्लोप ऑफ लाइन L1, तो इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, m से, किससे, स्मॉल m से, किससे, स्मॉल m से, ठीक है गाइस। और वो किसके बराबर होगा, अभी हमने डिस्कस किया है, तो स्लोप m बेसिकली किसके इक्वल होगा भाई, जितना इंक्लाइनेशन बनाते हैं उस एंगल का जो क्या होता है, टेंजेंट, वो क्या होता है, वो स्लोप। और स्लोप को मैथमेटिकल किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। तो इतना छोटा सा कंसेप्ट था ये, ठीक है।
तो इसको एक क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं कि किसी लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं। सो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का पार्ट डी क्या कह रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन मेकिंग इंक्लाइनेशन ऑफ 60 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। मतलब क्या कह रहा है, कोई लाइन है, सपोज करो यही है L1, ठीक है, यही है क्या है L1 है, और इस लाइन ने इंक्लाइनेशन बनाया कितना 60 डिग्री का, किसके साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। अब आप चीजें समझ पा रहे होंगे, ठीक है, अब आप चीजें समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो इस लाइन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने डिग्री का एंगल बनाया, 60 डिग्री का। तो इस लाइन L1 का स्लोप हो जाए, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन L1 और वो क्या है m, और m क्या है, m इज इक्वल टू टेन थीटा, और थीटा हमें गिवन में है, तो थीटा कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ से स्लोप निकाल लेते हैं, m इज इक्वल टू टेन 60, और टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो यहाँ से स्लोप कितना निकल जाएगा √3। तो दिस इज आवर आंसर। सो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। मतलब कि कोई 2 पॉइंट होंगे और उन 2 पॉइंटों से कोई लाइन पास हो रही है, तो उस लाइन का स्लोप कैसे निकालें, ठीक है, उस लाइन का स्लोप कैसे निकालें। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट गिवन में होंगे, सपोज करो गिवन पॉइंट जो है वो क्या है, एक तो P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x1 और y1, ठीक है। जनरल फॉर्म में ले, क्योंकि हम एक जनरल फॉर्म में ड्राइवर हैं कि 2 पॉइंट से जो पास हो रही है उस लाइन का स्लोप कैसे निकालें। एक तो पॉइंट P है और सपोज करो एक दूसरा पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x2 और y2। तो इसका स्लोप कैसे निकालें, तो क्या करते हैं, इसको प्लेन पे ड्रा कर लेते हैं। ये कोई लाइन है, ठीक है, ये कोई लाइन है जिसका ये पॉइंट क्या है P, जिसके कोऑर्डिनेट है x1 और y1, ठीक है, और ये Q पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x2 और y2, ठीक है। चलो x2 और y2, चलो देखिए गाइस, तो देखिए ये है x एक्सिस और ये क्या है y एक्सिस, ठीक है। चलो तो इस पॉइंट से मैं x एक्सिस की एक पैरेलल लाइन खींचता हूँ, पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलो ये पॉइंट P है, तो हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, और उसी तरीके से अगर मैं इस पॉइंट से y एक्सिस की एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, और इस PQ लाइन को मैं एक्सटेंड करवा रहा हूँ और इस PQ लाइन को एक्सटेंड करवा रहा हूँ। तो देखिए ये जो लाइन है ये x एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगी, थीटा, और ये थीटा बनाएगी तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, और हमें इसी का क्या निकालना है, स्लोप निकालना। क्या निकालना है, स्लोप। तो स्लोप जो निकालना है तो उसके लिए जो फार्मूला होता है वो m इज इक्वल टू टेन थीटा, जैसा कि हम पिछले कंसेप्ट में डिस्कस करते हैं कि m इज इक्वल टू टेन थीटा, यानी स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकल, m इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। चलो तो यहाँ से टेन थीटा निकालना है, क्या निकालना है, टेन थीटा। तो समझते हैं, तो देखिए ये P है, ये Q है, सपोज करो ये पॉइंट क्या है R, ये क्या है परपेंडिकुलर, क्या है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो देखिए अगर मैं x एक्सिस की बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक की, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है x1, लेकिन अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ, यहाँ से यहाँ बेसिकली इसके पैरेलल है, तो यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो कितना है x2, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक कितना है x2, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है x1, कितना x1। तो देखिए ये टोटल x2 और ये x1 है, तो अगर मैं ये वाला पार्ट निकालूँ PR, तो PR क्या हो जाएगा x2 माइनस के x1, बात समझ में आ रही है। PR जो होगा वो क्या होगा x2 माइनस के x1। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ से QR निकालूँ
तो क्यू आर निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दिखा, ये क्या है x1 y1, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है y1, तो ये इसके पैरेलल है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करूँ तो ये कितना है y1। लेकिन अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करूँ तो ये टोटल कितना है y2, कितना है y2। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर टोटल बात करूँ कितना y2, लेकिन हमें ज़रूरत किसकी है क्यू आर की, क्योंकि इस ट्रायंगल में बात करेंगे ना, किस ट्रायंगल में बात करेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो हमें ज़रूरत किसकी है क्यू आर की, तो क्यू आर क्या करेंगे टोटल में से ये घटा दें y2 माइनस के y1, तो ये वाला पार्ट मिल जाए ना, तो क्यू आर कितना मिल जाएगा y2 माइनस के y1, ठीक है, y2 माइनस के y1। तो देखो m इज इक्वल टू टेन थीटा, m इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, भाई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ा है ना, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर, क्या है क्यू आर, और बेस क्या है पी आर, क्या है पी आर। तो देखिए क्यू आर क्या है, तो क्यू आर अभी तो निकाला था कितना y2 माइनस के y1, y2 माइनस के y1, और ये कितना है पी आर x2 माइनस के x1। तो जो स्लोप जो निकालने का जो जनरल फार्मूला जो हमने ड्राइव किया है वो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। और कब, जब कोई लाइन पास करिए दो पॉइंट से, तो उस लाइन का जो स्लोप निकालने का जो फार्मूला वो क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन में क्या x2 माइनस x1, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट था, आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस y1, x2 माइनस x1 सॉरी। सो स्टूडेंट्स इस प्रॉपर्टी को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। तो फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3 माइनस 2 एंड माइनस 1 4। मतलब कि कोई लाइन है जो पास कर रही है इन पॉइंटों से, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया है किसी भी लाइन का स्लोप निकालेंगे जो दो पॉइंटों से पास हो रहे हैं, उसके लिए जो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस के y1 अपॉन में x2 माइनस के x1, ये हमने डिस्कस किया है। तो सपोज, तो देखिए अगर आप प्लेन पे ना भी ड्रा करो तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट फार्मूले से भी बना सकते हो। सपोज करो ये P पॉइंट है और ये क्या है क्यू आर, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं ये 3 और क्या -2, और जो Q पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है क्या है -1 और 4, ठीक है। सपोज करो ये x1 है और ये क्या है y1, और ये x2 है और ये क्या है y2। तो स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकाल लेते हैं। तो y2 माइनस के y1, y2 कितना है 4 माइनस के -2, तो 4 माइनस के माइनस ऑफ 2, ठीक है। और x2 क्या है -1, x2 क्या है -1, माइनस के x1 कितना -3। तो यहाँ से बना लेते हैं क्वेश्चन, तो कितना जब माइनस माइनस प्लस बना देगा तो ये कितना 4 + 2 6, कितना 6, और ये कितना हो जाएगा -4। तो यहाँ से जो स्लोप मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा -3/2। तो उस लाइन का स्लोप क्या होगा -3/2, जो किससे पास हो रही है इन दोनों पॉइंटों से 3 - 2 एंड -1 4। सो स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। क्या कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, मतलब कि दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन होगा। अगर दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन होगा। किसके बेसिस पे बात करें हम, स्लोप के बेसिस पे बात करें, ठीक है। कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म ऑफ लाइन इन टर्म ऑफ देयर स्लोप, मतलब कि दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन होगा। अगर आप डायरेक्ट याद रखना चाहें तो डायरेक्ट क्या चीज़ क्या रिलेशन बढ़ेगा इसके अंदर वो देख लें, वो नोट डाउन कर लेते हैं। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल with slope m1 and m2
देन देयर स्लोप आर इक्वल। क्या? देन देयर स्लोप आर इक्वल, मतलब समझो जो m1 इंटू m1 होगा वो किसके इक्वल होगा? m2 किसके इक्वल। ठीक है, मतलब समझो कि कोई दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनके स्लोप क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन तो ये है। ठीक है, इसका प्रूफ जरूर जान लेते हैं, ये चीज़ आई कहाँ से। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट याद रखना चाहें तो यहाँ से याद रख सकते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट, दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके स्लोप क्या होंगे? इक्वल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका प्रूफ जानने के लिए क्या करें, लाइन है ना, दो लाइन है पैरेलल है तो उसको ड्रा कर लेते हैं प्लेन पे। ठीक है, चलो, तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, चलो, तो दो लाइन है जो कि क्या है? पैरेलल है। सपोज करो एक लाइन और है। ठीक है, ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल। सपोज करो ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, ये लाइन L2 है, और इस लाइन L1 में सपोज करो इस लाइन L1 का जो स्लोप है वो क्या है? M1, और इस लाइन L2 का जो स्लोप क्या है? M2। क्या है? M2। और इस लाइन L1 ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाया वो क्या बनाया है? α1। क्या? α1। और सपोज करो जो लाइन L2 है उसने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्या? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो इंक्लाइनेशन बनाया वो बेसिकली क्या है? α2। ठीक, α2। तो यहाँ से देखिएगा इस, तो हम जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सो बाय यूजिंग कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, सो बाय यूजिंग कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। भाई 10th क्लास में ये प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? बराबर। तो यहाँ से α1 किसके इक्वल होगा? α2 के। किसके? α1 इज इक्वल टू किसका होगा? α2 के। तो यहाँ से क्या निकाल लें? इनका टेंजेंट निकाल लेते हैं। तो टेंजेंट निकाल दिया, तो भाई एंगल अगर बराबर तो टेंजेंट भी इक्वल, तो tan α1 इज इक्वल टू tan α2। और tan α1 क्या है? इस लाइन का स्लोप है, और इस लाइन का स्लोप क्या है? m1। कितना? m1। तो ये m1 और ये tan α2, और tan α2 किसका स्लोप है? लाइन L2, L2 का स्लोप कितना है? m2। तो यहाँ से क्या रिलेशन बन के आया? अगर कोई दो लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप क्या मिलेंगे? इक्वल। क्या मिलेंगे? इक्वल। सो स्टूडेंट, सिंपल सा कंसेप्ट है, डायरेक्ट याद रखिए आप। ठीक है, और प्रूफ भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द बेसिस ऑफ स्लोप। मतलब कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन होगा। जैसे कि कोई दो लाइन पैरेलल थे, उनके स्लोप में क्या रिलेशन बनाया? वो इक्वल मिले। उसी तरीके से अगर दो लाइन परपेंडिकुलर मिले तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन बनेगा, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, so students, our next concept is condition of perpendicular of lines in term of their slope। मतलब कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन बढ़ेगा। अगर आप डायरेक्ट रिलेशन याद रखना चाहो तो क्या होता है? इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देम with slope m1 and m2, then the product of their slope is equal to -1 इज इक्वल टू -1। मतलब कि अगर दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं और उन लाइनों के स्लोप क्या है? m1 और m2 है, तो उनके स्लोप की जो प्रोडक्ट मिलेगी आपको m1 इंटू m2 वो किसके इक्वल मिलेगी? -1 के।
ठीक है। जैसे कि कोई दो लाइन अगर पैरेलल होती थी उनके स्लोप इक्वल मिलते थे, तो उसी तरीके से अगर दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होंगी तो उनके जो प्रोडक्ट के जो उनके जो स्लोप की जो प्रोडक्ट हो वो इसके इक्वल मिलेगी गाइज -1 की। अगर डायरेक्ट रिलेशन याद रखना चाहो तो डायरेक्ट बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट है। अगर आप इसका प्रूफ भी जानना चाहें तो प्रूफ भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, प्रूफ भी जान लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दो लाइन ड्रा करते हैं प्लेन पे, ठीक है, और जो क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। सपोज करो ये एक्स एक्सिस और ये क्या है, सपोज क्या करना, ये तो होती ही है, ये क्या है वाई एक्सिस, ठीक है, इसका ओरिजिन, ठीक है, सेंटर। तो दो लाइन है जो कि क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। सपोज करो ये लाइन L1 है और जिसका स्लोप क्या है M1, और ये लाइन L2 है जिसका स्लोप क्या है M2 है, और ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये जो क्या है परपेंडिकुलर, क्या परपेंडिकुलर, ठीक है। तो देखिए गाइस अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री, सिंपल सा। चलो जो लाइन L1 है जिसका स्लोप M1 मान के चले हम, उस लाइन L1 ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो इंक्लाइनेशन बनाया वो क्या बनाया α1, एज्यूम कर लेते हैं क्या α1, ठीक है। चलो और जो लाइन L2 है उसने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो इंक्लाइनेशन बनाया वो बेसिकली क्या है α2। इंक्लाइनेशन मतलब समझो एंगल, क्या एंगल, ठीक है। चलो तो यहाँ से इनका स्लोप निकाल लें, तो यहाँ से स्लोप निकालते हैं पहले। तो स्लोप ऑफ लाइन L1, जो स्लोप ऑफ लाइन L1 है वो क्या है M1, क्या M1, और वो किसके इक्वल है इसके टेंजेंट के। तो क्या है α1 यानी कितना 10 α1। तो लाइन L1 का जो स्लोप क्या मिला M1 इज इक्वल टू 10 α। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ स्लोप ऑफ लाइन L2 जो क्या है M2, और M2 क्या है एंगल क्या है α2, तो इसका टेंजेंट क्या होगा इसका स्लोप होगा, तो क्या हो जाएगा 10 α2, ठीक है 10 α2। तो देखिए गाइस सपोज करो ये P पॉइंट है, ये Q है और ये क्या है R। अगर PQR ट्रायंगल में अगर मैं α2 ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करूँ, क्या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करूँ, तो देखिए सो बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, क्या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो एक्सटीरियर एंगल α2 होगा वो किसके इक्वल मिलेगा, ये तो 90 था ना, तो 90 प्लस में α1 आप डिस्कस कर चुके हैं एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी 10th क्लास में आती है ना। तो α2 किसके इक्वल मिलेगा 90 प्लस α1। तो यहाँ से क्या करें इनका टेंजेंट निकाल लेते हैं, क्या टेंजेंट। तो 10 α2 और बराबर है 10 90 प्लस α1। अब देखिए 10 90 प्लस थीटा क्या सेकंड क्वाड्रेंट में, क्या सेकंड, तो 10 किस में चेंज होगा कोट में होगा ना, तो कोट किसका α1 में। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है नेगेटिव है, तो क्या मिलेगा माइनस के कोट α1। अब कोट किसका उल्टा 10 का, तो यहाँ से देखो 10 α2 बराबर है किसके -1 अपॉन में 10 α1। तो यहाँ से जो रिजल्ट बन के आया यहाँ पर डिस्कस करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 10 α2 इसको इस साइड में ट्रांसफर कर लें, चलो तो 10 α2 इंटू में 10 α1 किसके इक्वल होगा -1 के, और 10 α2 और 10 α1 की वैल्यू यहाँ हमें पता है कितनी है m1 और m2, क्या m1 और m2। तो यहाँ से क्या रिलेशन आया कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं जिनके स्लोप क्या होंगे m1 और m2, तो उनके स्लोप की जो प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी -1 की, किसके इक्वल -1 की इक्वल।
सो स्टूडेंट्स, इस कंसेप्ट को एक बार एग्जाम्पल में अप्लाई करके देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3, लाइन थ्रू द पॉइंट्स -2, 6 and 4, 8 is perpendicular to the line through the point 8, 12 and x 24, find the value of x। मतलब कि दो लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है। जो पहली लाइन है इन पॉइंटों से पास हो रही है और जो सेकंड लाइन है वो इस पॉइंट से इन पॉइंटों से पास हो रही है, और साथ में क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखिए हमने इस कंसेप्ट में पढ़ा था कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, उनके जो स्लोप की जो प्रोडक्ट होगी वो -1 की होगी ना। ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए सपोज करो ये लाइन L1 है जो इन पॉइंटों से पास हो रही है, ठीक है, और ये लाइन L2 है जो इन पॉइंटों से पास हो रही है। अब देखिए गाइस, यहाँ से समझिए, यहाँ पे ना कंसेप्ट फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, वो कंसेप्ट भी यूज है। तो चीज़ें समझ रहे हो ना कैसे डेवलप हो रही है। तो यहाँ से स्लोप निकाल लेते हैं। सपोज करो ये लाइन L1 है और इसका स्लोप क्या है M1, तो पहले M1 निकाल लेते हैं। तो किसी भी लाइन का स्लोप निकालने का जो फार्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं वो क्या होता है, y2 - y1 अपॉन में x2 - के x1। कब, जब वो पास करिए हो 2 पॉइंट से। ठीक है, चलो तो ये दोनों पॉइंटों से पास करिए, लाइन L1 का स्लोप निकालते हैं तो M1 निकाल लेते हैं। तो यहाँ से कितना y2 - के y1 तो 8 - के 6, चलो, और x2 - के x1 तो 4 - के 2, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 8 - के 6 कितना 2, और ये कितना 6। तो यहाँ से M1 जो निकल के आएगा वो कितना आएगा 1/3। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ स्लोप M2, सपोज करो ये लाइन L2 और इसका स्लोप क्या है M2, तो M2 निकालें तो इसके लिए भी यही फार्मूला है y2 - y1, तो यानी कि 24 - के 12 और x2 - के x1 यानी कि x - के 8। तो यहाँ से स्लोप जो सेकंड मिल जाएगा वो क्या मिलेगा 12 अपॉन में x - के 8। अब हमें स्लोप पता चल गया, दोनों लाइन का। और ये दोनों लाइन क्या है, ये दोनों लाइन क्या है परपेंडिकुलर, ठीक है, बट लाइन L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर, तो इनके स्लोप की जो प्रोडक्ट होगी वो -1 की इक्वल होगी ना, बिल्कुल होगी भाई। ठीक है, तो यहाँ से रख लेते हैं इनकी वैल्यू। तो M1 कितना 1/3 इंटू कितना 12 अपॉन में x - के 8 और इसके इक्वल हो गए -1 के, किसके -1 के। तो इसको कैंसिल आउट कर रहे हैं तो कितना 3 4 जा 12। ठीक है, तो यहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा कितना 4 अपॉन में, इसको साइड में ट्रांसफर करते हैं तो माइनस के x प्लस का 8, तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 - के 4 कितना 4। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी गाइस 4, कितना 4। सो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हमारे अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, और नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या है, हमने कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म पढ़ लिया, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं एंगल बिटवीन 2 लाइन, मतलब कि दो लाइन के बीच में एंगल कैसे निकालने, और किसके बेसिस पे, स्लोप के बेसिस पे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, our next concept is angle between two lines। एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, देखिए किसी भी दो लाइन के बीच में जो एंगल निकालने का जो डायरेक्ट फार्मूला है वो क्या है, अगर आप डायरेक्ट याद रखना चाहो तो क्या होता है tan थीटा वो इक्वल होगा किसके, भाई दो लाइन है तो उसके स्लोप गिवन होंगे ना, स्लोप के बेसिस पे बात कर रहे हैं हम, क्या स्लोप के बेसिस पे। तो tan थीटा जो होगा वो क्या होगा M2 - के M1 अपॉन में क्या 1 प्लस में M1 इंटू M2। ठीक है, तो किसी भी दो लाइन के बीच में जो एंगल निकालने का फार्मूला क्या होगा tan थीटा इज इक्वल टू M2 - M1 बटे में 1 प्लस M1 इंटू M2। चलो इसका प्रूफ जान लेते हैं। अगर डायरेक्ट याद रखने चाहो तो डायरेक्ट याद रख लो, अगर प्रूफ जानना चाहते हो तो प्रूफ जान लो। ठीक है, तो देखिए दो लाइन के बीच में हम एंगल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लेन पर दो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, प्लेन पर दो लाइन
ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। प्लेन पर 2 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा सा एक दूसरे पर परपेंडिकुलर लग रही है, अब नहीं लग रही है, ठीक है। सपोज करो इन लाइनों के बीच में जो एंगल है ये कितना है, थीटा। और ये लाइन क्या है, L1 जिसका स्लोप क्या है, M1। और ये लाइन है L2 जिसका स्लोप क्या है, M2, ठीक है। क्या है, M2। और ये क्या है, Y एक्सिस, ठीक है। चलो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। और लाइन L1 ने जिसका स्लोप M1 है, उसने पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कितना इंक्लिनेशन बनाया, α1। और उसी तरीके से जो लाइन L2 है जिसका स्लोप M2 है, उसने पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो इंक्लिनेशन बनाया वो बेसिकली क्या है, α2। कितना, α2। तो देखिए स्लोप ऑफ लाइन L1 जो क्या है M1, और वो किसके है, इस एंगल के टेंजेंट, तो tan α1 के, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं बात करूँ स्लोप ऑफ लाइन L2, वो क्या है M2, और वो किसके इक्वल होगा, tan α2। ये चीज़ हमें निकाल ली, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी हम क्या, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या, सपोज करो ये P है, ये Q है और ये R है, तो PQR में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये वाली α2 वाली। सो बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है, α2 इज इक्वल टू, ये α2 है, ये जो एंगल होगा किसके इक्वल होगा, थीटा प्लस α1 के। तो यहाँ से देखो हम क्या निकाल रहे हैं, एंगल। तो यहाँ से एंगल जो निकलेगा वो क्या होगा, α2 माइनस के α1। तो यहाँ से टेंजेंट नहीं है दोनों तरफ, तो tan थीटा बराबर है tan α2 माइनस के α1। और tan α2 माइनस α1 यानी कि tan a माइनस बी का फार्मूला लगेगा। और जो tan a माइनस बी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ा होगा कि tan a माइनस के tan b अपॉन में 1 प्लस के tan a इंटू tan b। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ करें तो कर लेते हैं। तो tan थीटा जो इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, तो tan α2 माइनस के tan α1 अपॉन में क्या 1 प्लस में tan α1 इंटू में tan α2, ठीक है। तो यहाँ से tan α2 की वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ से tan थीटा जो निकल जाएगा वो क्या निकल जाएगा, M2 माइनस के M1 अपॉन में 1 प्लस में M1 इंटू M2, ठीक है। तो यहाँ से tan थीटा का फार्मूला क्या बन गया है, M2 माइनस M1 बटे में 1 प्लस M1 इंटू M2। देखिए गाइस, हम यहाँ पे जो एंगल निकाल रहे हैं ना, हम जो यहाँ पे एंगल निकाल रहे हैं वो किस में इंटरेस्टेड हैं, एक्यूट एंगल में। देखिए ये बात मैंने आपको पहले क्यों नहीं बताई, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। देखिए अगर ये डाटा, अगर ये होल क्वांटिटी अगर पॉजिटिव आ रही है तो ऑलरेडी हमें क्या मिल रहा है, एक्यूट एंगल मिल रहा है। लेकिन बाई चांस अगर ये क्वांटिटी अगर नेगेटिव आ रही है तो उस केस में जो एंगल मिल रहा है वो ऑब्ट्यूस मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ऑब्ट्यूस। तो यहाँ से एक नोट डाल देते हैं, इन दिस प्रॉपर्टी किसमें, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। इन दिस प्रॉपर्टी वी आर इंटरेस्टेड इन एक्यूट एंगल। किसमें, इन एक्यूट एंगल। हम किस में इंटरेस्ट कर रहे हैं, एक्यूट एंगल में, ठीक है। तो एक्यूट एंगल, तो देखिए ये पॉजिटिव है तो एक्यूट एंगल में, लेकिन अगर ये नेगेटिव हो जाए तो उस केस में तो ऑब्ट्यूस एंगल। लेकिन हम किस पर फोकस कर रहे हैं, एक्यूट एंगल। तो उस केस के लिए इसको एक्यूट एंगल बनाने के लिए हम इसका क्या लेते हैं, मोड लेते हैं। क्या लेते हैं, मोड। जस्ट इतना सिंपल सा कंसेप्ट। तो ऐसे tan थीटा का जो फॉर्मूला बनेगा M2 माइनस 1, लेकिन किसके लिए, एक्यूट एंगल। किसके लिए, एक्यूट एंगल। तो फॉर एक्यूट एंगल के लिए जो फार्मूला बन के आएगा वो tan थीटा मोड ऑफ M2 माइनस M1 बटे में 1 प्लस M1 इंटू M2।
अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन में अगर हमसे पूछ लिया जाए कि ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा, क्या ऑब्ट्यूस एंगल, तो ऑब्ट्यूस एंगल कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, हमें एक्यूट एंगल निकालना सीख लिया, तो एक्यूट एंगल निकालना सीखा तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा 180 माइनस के एक्यूट एंगल आपने निकालना नहीं, तो आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाए इस चीज़ से, ठीक है। तो ध्यान रखना ये जो फार्मूला हमने ड्राइव किया टेन थीटा मोड ऑफ m2 माइनस m1 बटे में 1 प्लस m1 इंटू m2, ये हम किस पे फोकस कर रहे हैं, किस में इंटरेस्ट है, एक्यूट एंगल में। और बाई चांस अगर ऑब्ट्यूस एंगल निकालना पड़े तो 180 माइनस के एक्यूट एंगल। बात समझ में आ रही है? चलो, सो गाइज आवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट, ठीक है। और किसके बेसिस पे बात करें हम, स्लोप के बेसिस पे। मतलब कि 3 पॉइंट है ना, एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, एक कोलिनियर कब होंगे, जब 3 पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहे हो, तो उसकी क्या कंडीशन होगी और किसके बेसिस पे, स्लोप की बेसिस, ठीक। अब देखिए गाइस, जैसा कि हम प्रीवियस कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं, अगर कोई दो लाइन, क्या, अगर कोई दो लाइन पैरेलल है, अगर कोई दो लाइन पैरेलल है, सपोज करो ये लाइन L1 है, ये L2 है, तो उनके क्या मिलेंगे, स्लोप इक्वल मिलेंगे ना। प्रीवियस कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन होगा, वो स्लोप क्या होंगे उनके, इक्वल होंगे, ठीक है। अब कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या है, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स क्या कहते हैं कि एक लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन पे ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होंगे ना, तो बेसिकली हमें किस पर कंसीडर करना है, 3 पॉइंट को, ठीक है। सपोज करो ये पॉइंट है और ये भी पॉइंट है P, तो ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है और ये R पॉइंट है, ठीक है। तो देखिए गाइस, इस लाइन का स्लोप क्या होगा भाई, QR के बेसिस पे बात करो या फिर PQ के बेसिस पे बात करो, तो स्लोप को क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, क्या मिलेगा, स्लोप। लेकिन क्या होता है, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स की इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि स्लोप तो इक्वल मिलेंगे ही मिलेंगे, तो स्लोप तो इक्वल यहाँ पे भी मिल रहे थे, दो लाइन पैरेलल तो उसके स्लोप इक्वल होंगे, लेकिन वो दो लाइन क्या कर रही है, एक दूसरे को कोइंसाइड किया, क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना गाइज, लेकिन उनमें ना ये जो दो लाइन है QR और PQ किसी एक कॉमन पॉइंट से पास होंगे, किससे, किसी एक कॉमन पॉइंट से, ठीक है। तो ये कंडीशन किसकी मिलती है, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट। अगर आपको 3 पॉइंट कोलिनियर शो करवाने हैं तो आपको क्या करवाना पड़ेगा कि दो लाइन होंगी, उनके स्लोप इक्वल होंगे, और ध्यान रखिएगा उनमें जो एक पॉइंट है ना, वो किसी एक पॉइंट कॉमन पॉइंट से पास हो रही है, किससे, कॉमन पॉइंट से। तो देखिए यहाँ से कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट की जो कंडीशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, स्लोप ऑफ, भाई स्लोप तो इक्वल मिलेंगे किसके, PQ के, स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ QR, क्या, स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ QR। देखिए गाइस, स्लोप तो यहाँ पर भी इक्वल मिले थे, लेकिन यहाँ से और यहाँ से इस बात में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर क्या कर रहा है, किसी एक कॉमन पॉइंट से पास हो रही है, किसी एक कॉमन पॉइंट से। और कॉमन पॉइंट क्या है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पर क्या है, Q, क्या, Q। अब जरूरी नहीं कि Q यू P भी मिल सकता है, R भी मिल सकता है, तो बात समझ पा रहे हो। चलो, तो कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट की जो कंडीशन मिलेगी क्या मिलेगी, स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ QR, दोनों के स्लोप इक्वल होंगे और क्या होंगे, किसी एक कॉमन पॉइंट से पास हो रहे होंगे, ठीक है।